सिद्धपुर गांव का रहस्य। भारत के एक शांत और सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिद्धपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद सीधे साधे और मेहनती थे। गांव की आबादी भले ही कम थी लेकिन लोग एक दूसरे के बेहद करीब थे। गांव की एक खास बात थी कि यहाँ की हर रात एक अजीब सी घंटी बजती थी जिसका स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया था। इस घंटी की आवाज हर रात ठीक 12 बजे सुनाई देती थी। गांव के बच्चे इस घंटी की आवाज से बेहद डरते थे और हर रात जब यह बजती वे अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह घंटी गांव की रक्षा करती है, लेकिन असलियत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। गांव में ऐसी बहुत सी कहानियां प्रचलित थी जो इस घंटी से जुड़ी थी। कुछ लोग कहते थे कि यह घंटी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक है, जबकि कुछ इसे श्रापित मानते थे। वर्षों से गांव के लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश करते आए थे, लेकिन कोई भी इसके पीछे की सच्चाई का पता नहीं लगा सका। एक दिन गांव के मुखिया राम प्रसाद ने तय किया कि वह इस रहस्यमय घंटी की सच्चाई का पता लगाकर ही मानेंगे। राम प्रसाद एक साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने हमेशा अपने गांव के हित में काम किया था। वह जानता था कि इस घंटी का रहस्य जानना जरूरी है क्योंकि यह गांव के बच्चों और महिलाओं में डर पैदा कर रही थी। उसने गांव के सबसे बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़ा। राम प्रसाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले उन्हें उस दिशा में जाना चाहिए जहां से घंटी की आवाज आती थी। वे लोग जंगल के अंदर बढ़ते चले गए। घने पेड़, झाड़ियों और जंगली जानवरों के बीच से गुजरते हुए वे उस दिशा में जा रहे थे जहां से घंटी की आवाज सबसे अधिक सुनाई देती थी। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कहीं पेड़ अपने आप हिलते नजर आते तो कहीं अचानक हवा का रुख बदल जाता। ऐसा लगता था मानो जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। घंटों की यात्रा के बाद राम प्रसाद और उसके साथी जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेलें फैली हुई थी। इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ वर्षों से सुनसान पड़ा हो। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी लटकी हुई थी जो खुद ब खुद बज रही थी। राम प्रसाद ने जब इस घंटी को देखा तो उसके मन में कई सवाल उठे। वह सोचने लगा कि यह घंटी आखिर किसके द्वारा बजाई जा रही है। उसने अपने साथियों से कहा, हमें इस घंटी को बजने से रोकना होगा। शायद यही हमारे गांव की मुसीबतों का कारण है। राम प्रसाद ने घंटी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने घंटी को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और राम प्रसाद और उसके साथी बेहोश हो गए। जब राम प्रसाद और उसके साथी होश में आए तो उन्होंने खुद को गांव से दूर एक अजनबी जगह पर पाया। वहां कोई भी घर या लोग नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। चारों तरफ धुंध और अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। राम प्रसाद और उसके साथियों ने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। राम प्रसाद और उसके साथी घबरा गए। सबके मन में डर था कि क्या वह कभी गांव वापस जा पाएंगे या नहीं। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही विचित्र था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वह एक छड़ी के सहारे चल रहा था।
उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे राम प्रसाद और उसके साथियों के पास आया और बोला, तुम लोग उस घंटी की सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। यह घंटी इस गांव के लोगों की रक्षा करती थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने इसे श्रापित कर दिया है। अब यह घंटी बजती है और जो इसे छूने की कोशिश करता है वह इस रहस्यमय जगह पर फंस जाता है। राम प्रसाद ने बूढ़े आदमी से पूछा, तो क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, एक ही रास्ता है। अगर तुम लोग उस जादूगर को हरा दो और घंटी को मुक्त कर दो तो तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। राम प्रसाद और उसके साथियों ने साहस दिखाते हुए उस जादूगर को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने बूढ़े आदमी से जादूगर के ठिकाने का पता पूछा और उसकी ओर बढ़ चले। बूढ़े ने उन्हें बताया कि जादूगर एक पुराने किले में रहता है जो इस जगह से कुछ मील दूर है। किले तक पहुंचने के लिए उन्हें कई खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा। रास्ते में उन्हें कई अजीब और खौफनाक जीवों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी पेड़ों की टहनियां अचानक से उनकी ओर बढ़ने लगती तो कभी जमीन से निकलते हुए पत्थर उनका रास्ता रोक लेते। उन्हें ऐसा महसूस होता मानो हर चीज उनके खिलाफ थी, लेकिन राम प्रसाद और उसके साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया। अंततः राम प्रसाद और उसके साथी उस जादूगर के किले तक पहुंच गए। किला बहुत ही भव्य और डरावना था। उसकी दीवारें ऊंची और काली थी और चारों ओर काली धुंध फैली हुई थी। किले के अंदर घुसते ही राम प्रसाद और उसके साथियों को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हर कदम के साथ उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जादूगर ने राम प्रसाद और उसके साथियों को आते हुए देख लिया था। उसने अपनी सारी ताकत और जादू का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने की कोशिश की। किले के अंदर की दीवारें अचानक से हिलने लगी और जमीन फटने लगी, लेकिन राम प्रसाद और उसके साथियों ने अपनी एकता और साहस से जादूगर का सामना किया। वहां एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जादूगर ने अपने जादू से आग, बर्फ और बिजली का इस्तेमाल किया। उसने बड़े बड़े राक्षसों को बुलाया जो राम प्रसाद और उसके साथियों पर हमला करने लगे, लेकिन राम प्रसाद और उसके साथी बिना डरे उन राक्षसों से लड़ते रहे। उन्होंने जादूगर के हर हमले का डटकर सामना किया। राम प्रसाद ने अपनी बुद्धिमानी से जादूगर के हर चाल को नाकाम कर दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक आखिरी हमला किया जिसमें उन्होंने जादूगर को घेर लिया। जादूगर ने अपनी पूरी ताकत से अंतिम हमला किया, लेकिन राम प्रसाद और उसके साथियों ने उसकी हर चाल का जवाब दिया। जैसे ही जादूगर मरा, घंटी का श्राप टूट गया और वे सब वापस अपने गांव आ गए। गांव के लोग राम प्रसाद और उसके साथियों का स्वागत करते हुए बोले, तुम लोगों ने हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। अब यह घंटी हमारे लिए सिर्फ एक साधारण घंटी है। राम प्रसाद मुस्कुराया और बोला, यह सब हमारी एकता और साहस का परिणाम है। इस तरह सिद्धपुर गांव एक बार फिर से शांत और खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब हर रात उस घंटी की आवाज सुनकर डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपने साहस और एकता की निशानी मानते थे। गांव के बच्चों ने भी अब उस घंटी से डरना बंद कर दिया था। अब वे उस घंटी की आवाज सुनकर खुश होते और सोचते कि यह उनकी सुरक्षा और खुशहाली का प्रतीक है। राम प्रसाद और उसके साथियों की वीरता की कहानियां अब हर घर में सुनाई देती थी। गांव के लोग उन्हें हीरो की तरह मानते थे और
उनकी कहानियां सुनकर खुद भी साहस और एकता से भर जाते थे। नमस्कार दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।